मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। प्यारे भाइयों, आज आप सुनेंगे सतगुरु कबीर साहिब के प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 17। और पिछली रमैनी में आप सुन चुके हैं। चलत चलत अति चरण पिराना, हार पड़े ता तीरे स्याना। तो बड़े बड़े मुनिवर, यहाँ तक सतगुरु कबीर साहब ने जो बड़े बड़े त्रिदेवा महादेवों के लिए उन्होंने संकेत करके बताया है। बहुत घोर तपस्या करने के बाद भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो हे संसारी लोगों, तो आपकी तो बात ही क्या की जाए। आज सतगुरु कबीर साहब इस रमैनी में बता रहे हैं मोक्ष प्राप्ति का अधिकार किसे है। मोक्ष प्राप्ति का अधिकार किसे है और मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं। आइए सुनते हैं। शब्द लेंगे जैसे पहले से लेते आए हैं। रमैनी 17। जस जीव आप मिले यस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीत ने काहू सो निर्वही। एक ही भाव सकल जग देखो, बाहर परे तो होए विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसौ आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा हुए आया, एक ही पंडित सवे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गाई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। साखी सुमिरन करूं राम का, छाड़ूं दुख की आस। तरी ऊपर छो छपई, जस कोलू कोटि 50। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे सच्चे जिज्ञासु, जैसे निर्मल हृदय के अधिकारी अनुरागी जीव तुम मुझे मिले हो। सतगुरु कबीर साहब प्रिय धर्मदास जी से कह रहे हैं, हे सच्चे जिज्ञासु, जैसे निर्मल हृदय के अधिकारी अनुरागी जीव तुम मुझे मिले हो, ऐसा ही यदि अन्य कोई मिल जाता है तो मेरे हृदय में बहुत ही धर्म तथा आनंद होता है। क्योंकि ऐसे ही निरपक्ष सत्य के खोजी जिज्ञासु से उस परम तत्व महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम के विशुद्ध ज्ञान तथा ध्यान की बात मुझसे कहे बिना नहीं रह जाती है, जो उस एक सतपुरुष परमात्मा के अतिरिक्त वह अन्य किसी के प्रति नहीं निभाता है, अर्थात अन्य किसी से प्रेम नहीं करता है। 3 लोक 14 भुवन समस्त जगत में दुख सुख आदि को एक ही समान दशा में देखकर इस दुख में जगत एवं विषयों से मन को हटाकर जो बाहर अर्थात पृथक होकर वैराग्यवान हो जाता है और सार सबद स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में अपनी स्थिति कर जाता है, वही सच्चा जिज्ञासु साधक साधन अभ्यासी विवेकी तथा ज्ञानी होता है। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, हे प्रिय धर्मदास, तेरे जैसा अन्य कोई सच्चा श्रद्धावान निष्ठावान जिज्ञासु विवेक वैराग्य से युक्त समूल प्रकृति से जिसने अपने आप को छुड़ाया है, कह रहे उसके प्रति मुझसे रहा ही नहीं जाता है। उसको सत्य उपदेश जो सार शब्द है बगैर दिए रहा ही नहीं जाता है। अगर तेरे जैसा कोई अन्य मुझे मिलता है तो सतगुरु कबीर साहिब की तरफ से देरी नहीं है।
वो हमें सुपात्र होना देखना चाहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, गंदी थाली में भोजन तो परोसा जा ही नहीं सकता है। आगे, साधन अभ्यासी विवेकी तथा ज्ञानी होता है। कह रहे ऐसा ही जीव जो इस अवस्था तक पहुंच गया, उससे बड़ा इस विषय में कोई ज्ञानी नहीं है, और ना ही साधक में माने साधु, उससे बड़ा कोई ज्ञानी साधु है ही नहीं कि वो सत्य की खोज में लग गया है और इस प्रकृति से उसने अपने आप को छुड़ा लिया है। जो जिज्ञासु साधक सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके सत्य उपदेश श्रद्धा पूर्वक धारण करता है और संसार को असत्य परिवर्तनशील समझकर उससे अपने आप को पृथक होकर बंध मुक्ति तथा जड़ चेतन आत्मा एवं महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का भली प्रकार विचार करता है और स्त्री पुत्र तथा धन आदि पदार्थों के विषय भोग सुख में जो मोह होता है उसे फंदा समझकर अर्थात बंधन समझकर अपने आप को छुड़ा लेता है, वही ज्ञानी तथा मोक्ष का भागी होता है। अब एक कड़ी जो अभी बताई गई है, आप दोबारा से इसको सुन लेना, तो सतगुरु कबीर साहिब की पूरी दया होगी, लेकिन ऐसा हमें होना पड़ेगा। अपनी आसक्ति को समूल प्रकृति से निकालना होगा, और जो सत्य असत्य के विवेक से रहित होते हैं, जो ना तो सत्य को जानते हैं और ना असत्य को जानते हैं, ना विवेक है, बस बुद्धि से तर्क वितर्क करते रहते हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। तो वे मानव जीव परीक्षाहीन होने से दीक्षा उपदेश ज्ञान के लिए जहां भी जाते हैं, वहां पर आत्मा हत्या करने वाले वंचक गुरु लोग उनको किसी अनात्म पदार्थ में तथा सिद्ध जीवों को परमात्मा बताकर उनकी आराधना में लगा देते हैं। देखो, बहुत अच्छे से साहिब ने खुलासा किया है। अब लोग हम पे कमेंट्स करते हैं, भैया हम पे क्यों कमेंट्स करते हो, ये तो सतगुरु कबीर साहिब खुलासा कर रहे हैं। हाँ, हम उस पे एक प्रकार से लगा लीजिए कि बल दे देते हैं अपनी वाणी में, क्यों हमने ऐसे देखा है तो हम बल देते हैं सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में, ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। बाकी हमारी आवाज ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। सत्संग सत्संग डालने के बाद हम दिन में बोलते ही नहीं है, नहीं, हमारा ऐसा व्यवहार है। इसी समय आवाज अपने आप तेज हो जाती है, काफी कोशिश करते हैं आज धीमा बोलेंगे धीमा बोलेंगे, पर यह सब सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से हो रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं जो विवेकहीन है, केवल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक के द्वारा ही सत्य को जाना जा सकता है। कह रहे हैं ऐसे जीव सत्य की परीक्षा ना करने में वो विवेकहीन होते हैं, सत्य से हीन होते हैं। तो वो ऐसे जीव जहां भी जाते हैं उनको आत्मा का हनन करने वाले, आत्मा की हत्या करने वाले ऐसे वंचक झूठे गुरुओं की शरण उन्हें प्राप्त होती है, और वे झूठे वंचक जो गुरु हैं वो सिद्ध साधकों की आराधना में लगा देते हैं। यहां आत्मा की हत्या क्यों कहा गया है, आत्मा का हनन क्यों? आत्मा को, जो आत्मा को आजाद होना था, इस जन्म मरण में जो सुरत के साथ में आत्मा निरंतर भटक रही है, एक सुनहरा अवसर मिला है अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए, प्रियतम पति से मिलने के लिए, लेकिन इस सुनहरे अवसर को झूठे गुरु झूठी भक्ति में फंसा देते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा ये आत्मा का हनन करने वाले ऐसे गुरु होते हैं। अर्थात
सिद्ध जीवों को परमात्मा बताकर उनकी आराधना में लगा देते हैं। अर्थात वह अज्ञानी लोग वहां जाते हैं, वहां ही उनको काल कसाई मिलता है, काल रूप कसाई मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग वंचक झूठे गुरुवा रूप काल कसाई के पास ही जाते हैं, जहां उनको काल कसाई काट खाता है। वह काल सत्य है, वह काल रूप कसाई हाथ में छुरी लिए हुए वह चाहता है कि अज्ञानी मनुष्य किसी प्रकार मेरे पास आए तो मैं उसका सिर ही काट दूं। भाव यही है कि भ्रम में डालने वाले वंचक गुरुआ लोग अज्ञानी लोगों को भटकाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, क्योंकि वे अपने स्वार्थ में फंसाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ना वो इधर का रहता है और ना वो उधर का रहता है। उन गुरुआ लोगों के हाथ में अनेक भरम जाल रूप आत्मा का हनन करने वाले असत्य पुस्तकें, अनेक धूर्तपन की चालें होती हैं, जिससे वह कोई सत्य तत्व का जिज्ञासु क्यों ना हो, उसको वह अध्यात्म विद्या से विरुद्ध अपने अनात्म धोखा कर्म जालों में फंसा लेते हैं। वास्तव में वे गुरुवालोक साक्षात कसाई रूपी हैं, कारण कि वे अपने पंजे में फंसे जीवों को का घात करते हैं। झूठे गुरुआ तो कसाई से भी बढ़ के होते हैं। कसाई तो अमुक पशु कह रहे, ये तो जो पशुओं का वध करते हैं उन कसाइयों से भी बढ़ के होते हैं, क्यों? कसाई तो एक बार में ही अमुक पशु का सर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन इनके द्वारा आत्मा का सर ऐसे धड़ से अलग किया जाता है कि 84 भोगने के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद आत्मा को फिर से मौका मिलता है जब वो मनुष्य देह में आती है। कह रहे ये तो इस कसाई से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि कसाई तो अमुक पशु विशेष का ही सिर काटता है, किंतु ये तो किसी प्रकार से शरण में आए मनुष्य के आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूप मुख्य माथे को ही काट डालते हैं। अतः सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर में डालना ही माथा काटना है। एवं संसार में मनुष्य अन्य सब योनियों के प्राणियों की अपेक्षा बड़ा है और इस संसार में बड़ा होकर ही आया है, परंतु यज्ञादि कर्मकांड के जाल में फंस गया और एक ही ब्रह्म रूपी पंडित ने सबको कर्मकांड का पाठ पढ़ाया है। अतः सतगुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासु जनो, जो पढ़ने के योग्य हमारी स्वयं वेदवाणी के अंतर्गत आत्मा तथा सारस्वत परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूपी अध्यात्म विद्या है, उसको भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा साधन अभ्यास पूर्वक पढ़ो और उसे छुपाकर भी मत रखना, किंतु दूसरे अधिकारियों को भी पढ़ाओ, समझाओ, प्रदान करो। अब देखिए, हम निस्वार्थ सत्संग क्यों डाल रहे हैं आपके सामने। हम अपना नंबर भी नहीं डालते हैं, ये निस्वार्थ सेवा है। यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो हमारी दिव्य वाणियों को पढ़े और समझाए, या हमें ऐसे जीव के शरण में जाके सतगुरु कबीर साहब की वाणियों को पढ़ें, समझें और औरों का जो रास्ता भटक गए उनको सदमार्ग पे लाएं, यह सतगुरु कबीर साहब की सबसे बड़ी सेवा है। यहां पे कह रहे हैं, इसको छुपा कर भी मत रखना, किंतु दूसरे अधिकारियों को भी पढ़ाओ, अर्थात प्रदान करो, नहीं तो निश्चय ही कि तुम भी नष्ट हो जाओगे। सतगुरु कहते हैं कि अब नष्ट कैसे हो जाएंगे। अब मान लीजिए सतगुरु कबीर साहब ने हमारे किसी भी पूर्व भक्ति के प्रताप से, जैसा भी लगा लीजिए, सत्य का अनुभव करा दिया और हम आगे उस सत्य पे नहीं चले, लेकिन जान तो गए और हमने किसी को बताया भी नहीं, तो हमारा शरीर छूट गया, तो फायदा क्या हुआ? ना हमारा फायदा हुआ, ना हमने किसी को बताया।
इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं छुपा कर भी मत रखना। किसको? हमारे सत्उपदेश को। यदि तुम आत्म कल्याण चाहते हो अर्थात जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा सच्चे राम का निरंतर स्मरण करो जो सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ है इस लोक तथा परलौकिक विषयों से, जो कि परिणाम में दुख का रूप है। उनके सुख भोगों की आशा को छोड़ दो, त्याग दो, नहीं तो निश्चय ही जन्म मरण के भवसागर में पड़ेंगे। ये सुख नहीं है, ये हमारे जन्म मरण का दुख के कारण हमारे यही भौतिक जगत के जो विषय भोग हैं इन्हीं को हम सुख मान के बैठे हैं। यही सबसे बड़े बंधन है हमारे जन्म मरण का, जो हमें छूटने नहीं देते। कह रहे हैं इन्हें छोड़ दो, नहीं तो नहीं तो नीचे और ऊपर धरकर माया के करोड़ों कोलुओं के 50 के पत्थर द्वारा यमराज निरंजन काल भगवान तुम्हें पेरेगा। अर्थात नीचे नरक और ऊपर स्वर्ग के बीच रखकर काल पुरुष तुमको माया के 2 बड़े बड़े पत्थरों के बीच में रगड़ेगा। तो ये सतगुरु कबीर साहब की रमैनी थी। कह रहे स्वर्ग और नरक हम कहीं भी चले जाएं, स्वर्ग में पहुंच जाएं, नरक में चले जाएं या अपने मनुष्य देह में आ जाएं, अगर सत्य उपदेश पर नहीं चले तो माया के करोड़ों पत्थरों के बीच में जीव की पिसाई होती है। समझाने के लिए कहा गया, वैसे ऐसे नहीं पीसा जाता है जीवों को, ये पिसना ही है जब जन्म मरण खत्म ही नहीं हो रहा तो इसलिए हमें चाहिए सतगुरु कबीर साहब के सतुपदेश पर विश्वास करके सहज साधना में बैठें। सतनाम साहिब बंदगी।